बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 16 जनवरी का आगाज़ हो गया है मंगल के दिन का। 3 अहम डेवलपमेंट्स पर बात करेंगे। इमरान खान साहब ने जेल से एक पैगाम भेजा है। वो पैगाम क्या था? पार्टी के नाम और कारकुनान के नाम। और दूसरा, मरीम नवाज साहबा ने बताया है कि बल्ला पीटीआई से क्यों छीना गया है। और तीसरा, जो सबसे अहम मामला है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बल्ला छीनने का जो फैसला जारी किया, उसका एक अहम पॉइंट हमारे दोस्त किस्मत खान ज़िमरी ने वो एक अहम पॉइंट निकाला है। किस्मत खान ज़िमरी देखें, बहुत ज़बरदस्त रिसर्चर हैं, शानदार रिपोर्टर हैं और बड़ी चीज़ों पर नज़र रखते हैं। किस्मत खान ज़िमरी ने क्या किया? किस्मत खान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वो फैसला निकाला जो बल्ला छीनने का है, जिसमें काजी फाइज ईसा साहब ने इलेक्शन कमीशन के हक़ में जो सबसे बड़ी दलील दी वो ये दी कि जनाब तहरीक इंसाफ से सिर्फ उनका जो है वो एक नहीं है, दुश्मनी नहीं है। और बड़ा काजी फाइज साहब ने सिकंदर सुल्तान राजा की गवाही दी है। आप अंदाज़ा लगाएं कि जो चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान सिकंदर सुल्तान राजा को डिफेंड कर रहे हैं या उनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं, तो उनके अपनी उसके ऊपर क्रेडिबिलिटी के ऊपर कितना सवाल उठता है कि वो कितने क्रेडिबल हैं। जो सिकंदर सुल्तान राजा साहब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बच्चा जानता है कि वो तहरीक इंसाफ के साथ क्या कर रहे हैं, उनका दिफा जो कर रहे हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान। और आप अंदाज़ा लगाएं कि जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा जो जुमे को इस फैसले की के ऊपर दस्तखत कर रही थी कि इलेक्शन कमीशन बायस नहीं है, वो ज़बरदस्त है, शानदार है, आउट क्लास है, और क्या बात है उसकी, जो है ना, एक कसम नहीं खाई उन्होंने कि अल्लाह की कसम ये बड़े ज़बरदस्त लोग हैं। और मैं कलमा पढ़ के कहती हूँ कि सिकंदर सुल्तान राजा जैसा तो बंदा ही पाकिस्तान की तारीफ नहीं है। सिर्फ ये उन्होंने नहीं कहा, बाकी उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया, क्लीन चिट दे दी इलेक्शन कमीशन को। लेकिन कल क्या कहा उन्होंने, जो मैंने लास्ट इससे पहले जो वीडियो की है जिसमें मैंने आपको बताया है कि वो कह रही है इलेक्शन कमीशन बिल्कुल फेयर नहीं है, इलेक्शन कमीशन एक पार्टी के पीछे भाग रहा है, बाकी पार्टियां उनको नजर नहीं आती। भाई आप जुमे को ठीक थी या आप सोमवार को ठीक थी? जुमे को आप सच बोल रही थी या आप सोमवार को सच बोल रही थी? एक दिन तो आप झूठ बोल रही थी, गलत बयानी कर रही थी, चाहे कल कर रही थी चाहे आप जुमे वाले दिन कर रही थी। ये आवाम को फैसला करने दें कि वो किस दिन झूठ बोल रही थी, मुसरत हिलाली साहिबा। अब किस्मत खान ज़िमरी ने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला ऑर्डर निकाला जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 13 जमातों को किया। फिर किस्मत खान ज़िमरी गए इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर, वहां से उन्होंने वो फैसले उठाए जिन फैसलों में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन 13 जमातों को डीलिस्ट कर रहा है, उनसे निशान ले रहा है। उस पर डीलिस्ट किया, यानी कि बहरहाल उनसे निशान जो है वो छीना गया। अब किस्मत खान ज़िमरी लिखते हैं कि अहम सवालात, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर में पीटीआई से बल्ला छीनने के जवाब में लिखा गया कि ईसीबी ने तो दीगर 13 जमातों के खिलाफ पीटीआई से भी सख्त कार्रवाई की। अब जरा उन 13 जमातों पर नजर दौड़ाएं, फिर उनमें से सिर्फ एक जमात, अभी वो जिसे कहते हैं ना कि देख कर सिर्फ एक दाना चख के और पता चल जाता है कि जायका कैसा है, वो कहते हैं सिर्फ एक जमात जिसका नाम मसीही अमन पार्टी है, उसके खिलाफ ईसीबी का ऑर्डर देखें। उस ऑर्डर के मुताबिक ये जो जमात है मसीही अमन पार्टी, अच्छा पहले तो इसमें इस पॉइंट पे आ जाएं कि 13 की 13 तांगा पार्टियों से भी नीचे की पार्टियां हैं। इन 13 जमातों में से किसी एक जमात का पूरे पाकिस्तान में से कौंसलर भी मुंतखब नहीं हो सकता। इन 13 जमातों का पूरे पाकिस्तान में से एक एमपी भी नहीं बन सकता। दूसरी तरफ पीटीआई सबसे पॉपुलर पाकिस्तान की जमात है, पीटीआई का मुआवजा भी इनसे नहीं बनता, जिनका काजी फाइज साहब ने जवाब दे दिया है। यानी इससे बड़ी अब क्या अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं। अच्छा, इसमें ही कहा गया है कि जो ये पार्टी है मसीही अमन पार्टी, इसने 2007 से इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए थे। कब से? 2007 से। और इसके खिलाफ एक्शन कब हो रहा है? 2023-24, 2023 के दिसंबर और 24 में आके हो रहा है। कितने साल बाद? तकरीबन कोई 7, 3, 10, 13, तकरीबन 17 साल बाद इसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो आप अंदाजा लगाएं 17 साल बाद इस जमात के खिलाफ कार्रवाई हो रही है जिसने 2007 से इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए थे। और पीटीआई का क्या मामला था कि उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन पहले करवाए, पैनल के जरिए करवाए। एक इमरान खान का पैनल था, एक और पैनल था, इलेक्शन हुए, सारा कुछ हुआ। वो पीटीआई ने उसके दस्तावेजात भी जमा करवा दी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आपने जो अपने आइन में तब्दीली की है उस आइन में तब्दीली के मुताबिक आपने इलेक्शन नहीं करवाए। पीटीआई ने कहा अच्छा हम जो आइन में तरमीम किया ना अपने पार्टी के आइन में, वो हम तरमीम वापस ले लेते हैं। उन्होंने वापस ले ली। इलेक्शन कमीशन ने कहा नहीं, 71 दिन फैसला महफूज रख के और 23 नवंबर को सुनाया फैसला और कहा कि 13 दिसंबर तक इलेक्शन करवाएं। अच्छा, इंट्रा पार्टी इलेक्शन इन्होंने 2007 से नहीं करवाए थे और इस जमात का इलेक्शन कमीशन से किसी तरह का कोई राब्ता नहीं था। आप अंदाजा लगाएं, 2007 से इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए, 2023-24 में आगे उनके खिलाफ 17 साल बाद जो है वो एक्शन हो रहा है। और उसके बाद किस्मत खान लिखते हैं तो क्या किस्मत खान कहते हैं तो क्या ऐसी जमात के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कार्रवाई को इलेक्शन कराने वाली पीटीआई के खिलाफ कार्रवाई के लिए बतौर जवाब पेश किया जा सकता है? हरगिज़ नहीं। दूसरी अहम बात किस्मत खान ज़िमरी कहते हैं वो ये है कि इन कागजी जमातों के खिलाफ ईसीपी ने कई बरस बाद कार्रवाई उस वक्त की जब सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई का केस चल रहा था। यहां सवाल उठता है कि क्या यह कार्रवाई महज इसलिए की गई
ताकि सुप्रीम कोर्ट को पीटीआई केस में फैसले के लिए जवाज़ फराहम किया जा सके, चाहे वो जवाज़ कमज़ोरी क्यों ना हो। बिल्कुल दुरुस्त। क्या सवाल ये उठता है कि क्या ये गठजोड़ था इलेक्शन कमीशन का और सुप्रीम कोर्ट का कि वो 13 जमातों के खिलाफ कार्रवाई करके और सुप्रीम कोर्ट ने उसको जवाज़ बना लिया, और उन पार्टियों की औकात ही नहीं, कोई हैसियत ही नहीं है पीटीआई के मुकाबले में। पीटीआई के मुकाबले में तो अगर कोई जमात का मुआवजा बनता है तो नून लीग और पीपल्स पार्टी का बनता है, और तो किसी जमात का बनता भी नहीं है। यानी ये 3 ही मेन जमातें हैं ना इस वक्त, और 3 भी नहीं है। वफाक की जमात इस वक्त एक ही है जिसका नाम तहरीक इंसाफ है। वफाक की जमात कौन सी होती है? देखें, वफाक की जमात ही पाकिस्तान को मुत्तहिद रख सकती है और मजबूत कर सकती है, जो फैसले एक सूबे के मुताबिक ना करे। नून लीग तो जीटी रोड की जमात रह गई है, इनका केपीके में कोई वजूद ही नहीं है नून लीग का, बलोचिस्तान में कोई वजूद नहीं है, सिंध में कोई वजूद नहीं है नून लीग का। अच्छा, फिर आ जाए पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी पंजाब में जमानतें जब्त होती है। पीपल्स पार्टी का पंजाब में टिकट लेने का मतलब यह है कि अगर आपके 40,000 वोट पहले हैं तो 20,000 माइनस कर लें सिर्फ पीपल्स पार्टी का टिकट लेने की वजह से। पंजाब में उनका वजूद नहीं है, बलोचिस्तान में उनका कोई वजूद नहीं है, केपीके में उनका कोई वजूद नहीं है, और सिर्फ वो सिंध की पार्टी है, अंदरूनी सिंध की, कराची में भी वो उनकी कोई वोट बैंक नहीं है। तो एक जमात है जो सिंध में भी है पीटीआई, जो बलोचिस्तान में भी है, जो केपीके में भी है, जो पंजाब में भी है, जो एजेके में भी है, जो गिलगित बल्तिस्तान में भी है। इन तमाम जगहों पे अगर कोई एक जमात हर जगह मौजूद है और अक्सरियत में, तो उसका नाम तहरीक इंसाफ है। तो ये है जनाब सूरत हाल। अच्छा, अब आ जाए एक और चीज़ पर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इमरान खान साहब जो हैं उनका जेल से जो है वो पैगाम आया है, और इमरान खान साहब के वो अहम पॉइंट्स क्या हैं, जेल में उन्होंने क्या क्या कहा है। फिर आते हैं मरीम नवाज साहबा पर। इमरान खान साहब कहते हैं कि मेरे जेल में होते हुए भी ये बुज़दिल इतना खौफज़दा था कि अंपायर के सामने शर्त रख दी कि इनसे बल्ला छीनो तो खेलूंगा। अच्छा, ये बात इमरान खान की ठीक है। क्यों? मरीम नवाज साहबा ने ओकाड़ा में जो पहला जलसा किया है, ये बल्ला छीने जाने के 36 घंटे बाद किया है। यानी आप देखें कि 23 अक्टूबर से मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान में, अक्टूबर गुजर गया, नवंबर गुजर गया, दिसंबर गुजर गया, जनवरी में भी उस वक्त आके नून लीग ने पहला जलसा किया है मरीम नवाज साहबा ने, जब बल्ला छीना जा चुका था, तब वो मैदान में आई, वरना तो मैदान में नहीं उतर रहे थे। और नवाज शरीफ तो ऐसा लग रहा था कि अगर बल्ला मिल गया पीटीआई को सुप्रीम कोर्ट से, तो वो तो उन्होंने बाइकआउट कर देना था इलेक्शन का। उसके बाद इमरान खान साहब कहते हैं कि ये पहला इलेक्शन होगा कि उम्मीदवार वोटर्स को नहीं, वोटर उम्मीदवार को ढूंढेंगे। हर हल्के में मेरा उतारा गया खिलाड़ी तमाम मुखालफिन को क्लीन बोल्ड कर देगा, बस 8 फरवरी तो आने दें। फिर इमरान खान साहब कहते हैं कि मुल्क से वफादारी नहीं छोड़ सकता, चाहे कोई भी कीमत अदा क्यों ना करनी पड़े। मेरी कौम को जाकर बता दो कि तुम्हारा कप्तान तुमसे बेवफाई नहीं करेगा। दूसरी बार ये पैगाम वो जेल से ये भिजवा रहे हैं। गरीबों को इलाज की मुफ्त और सबसे बेहतरीन सहूलियात देना भी मेरे जराइम में से एक जुर्म है। अवाम ने नजरिए को वोट देना है, निशान कोई भी हो। 8 फरवरी का दिन बड़े सरप्राइज का दिन है। मुल्क से वफादारी नहीं छोड़ सकता, चाहे कोई भी कीमत अदा करनी पड़े। आज से कोई कारकुन घर ना बैठे, हर दरवाज़ा खटखटाएं, मेरे सफ़ीर बनकर घर घर जाएं। और वो कहता है कि मैं करप्शन की नहीं, मुल्क को कौम से वफादारी की सज़ा काट रहा हूँ। फिर उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस साहब, वो ये 5वां पारा यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 5वीं सूरत, उन्होंने कहा था कि 5वीं सूरत की 8वीं आयत पढ़ लो। अल्लाह कहता है कि दुश्मन से भी इतनी नफरत ना करो कि इंसाफ ना कर सको। फिर इमरान खान साहब ने कहा है कि मेरे सामने 3 ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन है सरेंडर, एक है डील, तीसरा है मौत। वो कहते हैं कि पहली 2 पे मैं क्रॉस लगा चुका हूँ, और तीसरी मौत मुझे बिल्कुल कबूल है, लेकिन ना तो मैं सरेंडर करूँगा, ना मैं डील करूँगा, ना मैं मुल्क छोड़कर जाऊँगा। ये कहना है इमरान खान साहब का। अब आ जाएँ जनाब इस बात पर कि मरीम नवाज साहबा जो हैं, मरीम नवाज साहबा ने जनाब जलसा किया है, और जलसा जो उन्होंने किया है उसमें जो उन्होंने गुफ्तगू फरमाई है वो बड़ी सुनने वाली है, और उसमें उन्होंने एक जो है वो उन्होंने बहुत बड़ा इंकशाफ भी किया है। और वो इंकशाफ उन्होंने क्या किया उस पर आते हैं, लेकिन पहले जो उनके बयानात हैं वो कहती हैं जनाब कि नवाज शरीफ अगर 4 साल बाद वतन वापस आए हैं तो अल्लाह ताला के फजल और करम के बाद इसका सेरा आवाम के साथ जाता है। ना तो वो आवाम के बलबोते पे आए हैं, ना ही मैं हर वीडियो में आजकल मिन्नतें कर रहा हूँ काजी फाइज ईसा साहब की और नून लीग वालों की कि अल्लाह को ना लाया करें, इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना लाया करें, इसमें इन चीज़ों में, इस गंदे और मकरूह धंधे खेल में जो पूरे पाकिस्तान को पता है कि क्या गंद हो रहा है, उसमें दीन को ना लाया करें। अब मरीम नवाज साहब की सुने, नवाज शरीफ अगर 4 साल बाद वतन वापस आए हैं तो अल्लाह ताला के फजल और करम के बाद इसका सिरा आवाम के साथ जाता है। आप मुझे बताएं, क्या ये अल्लाह के फजल और करम से आए हैं या ये अवाम की वजह से आए हैं? क्या आपको नहीं पता ये कैसे आए हैं, कौन इनको लाया है, कैसे इनको लाया गया? फिर कहती हैं बाखुदा अपने दुश्मनों से इंतकाम नवाज शरीफ नहीं बल्कि कुदरत का निज़ाम ले रहा है। आप तो कहती थी कि आपके पास सबकी गंदी और नंगी और वीडियोज़ हैं, तो अब आप कह रही हैं कि इंतकाम नवाज शरीफ नहीं ले रहा। फिर वो कहती हैं कि कुदरत की अदालत ने नवाज शरीफ के साथ होने वाले जुल्म का सोमोटो ले लिया है। फिर अल्लाह ताला पर ये बहतान कि अल्लाह ताला ने सोमोटो ले लिया है नवाज शरीफ के साथ जुल्म करने वालों पे। ये
अल्लाह अकबर अस्तगफिरुल्लाह। कहती हैं सुना था कि कुदरत की लाठी पे आवाज़ होती है, आज देख भी लिया कि आवाज़ भी नहीं आ रही और कुदरत की लाठी चारों तरफ अपना काम दिखा रही है। जब इंसान नवाज शरीफ की तरह सच्चा होता है तो शेर की तरह डट कर खड़ा हो जाता है। कमाल, वैसे ये कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। कहती हैं अल्लाह करीम बहुत गफूर रहीम है, उसके यहाँ गुनाहगार की माफ़ी तो है लेकिन जालिम की कोई माफ़ी नहीं है। अगर आज कहो कि हमें इंतखाबी निशान डंडा या पेट्रोल पम्प चाहिए तो हम क्या देते हैं इलेक्शन कमीशन को कि दे दो इनको। ये भी बड़ा उनका वो है, जैसे इलेक्शन कमीशन इनके वालिद मोहतरम का मुलाजिम कैफियत तो इसी तरह की है। वो कह रही हैं अगर तुम्हें डंडा चाहिए क्योंकि तुम्हारे हाथ में बल्ला नहीं था, डंडा था जिससे तुम ये कर रहे थे, ये कर रहे थे, ये कर रहे थे। वो कहते हैं अगर तुम्हें इंतखाबी निशान डंडा चाहिए या पेट्रोल पम्प चाहिए तो हम क्या देते हैं इलेक्शन कमीशन को। हम यानी अभी से वो पूरी पाकिस्तान को बता रही हैं कि असल मालिक ये हैं इलेक्शन कमीशन की। कहती हैं शेर को शेर का निशान मिल सकता है, एक दहशतगर्द को सियासी जमात का निशान नहीं मिल सकता। ये वो चीज़ है जो मरीम नवाज साहबा बता रही हैं कि इमरान खान से बल्ला जो छीना गया इंटर पार्टी इलेक्शन उसकी मेन वजह नहीं था। वो कि आगे उन्होंने एक जगह पे कहा, और ये भी मैं हैरान हूँ यार कि मतलब ये क्यों लोगों को इतना पागल और बेवकूफ़ और जाहिल समझते हैं। और यही बयानात हैं जिनकी वजह से लोगों में फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, नफरत बढ़ रही है, गुस्सा बढ़ रहा है। अब बयान सुने। कहती हैं पीटीआई ने इंटर पार्टी इलेक्शन में सबको बिला मुकाबला मुंतखब करवा लिया। ये कैसी जमहूरियत में होता है? ये कौन सी जमहूरियत में होता है? नून लीग के तमाम लोग बिला मुंतखब हुए हैं इंटर पार्टी इलेक्शन में, पीपल्स पार्टी के सब बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। बल्कि वसीम बदामी साहब के प्रोग्राम में खुर्शीद साहब ने कहा है कि 2 नंबर काम भी, गलत काम भी ठीक तरीके से किया जा सकता है। यानी बिला मुकाबला करवाते लेकिन बस थोड़ी सी चीज़ें टेक्निकली ठीक कर लेते, अंदाज़ा लगाएं। तो ये मरीम नवाज साहब कह रही हैं। मरीम नवाज साहब बता रही हैं कि इमरान खान के जो है वो उससे जो लिया गया है, जो निशान लिया गया है, उसकी सिर्फ वजह इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं है बल्कि उसकी वजह कुछ और है। और आपको पता है राजा रियाज साहब भी पहले बता चुके थे, फैसल वाडा साहब भी बता चुके थे, सब बता चुके थे कि बल्ला नहीं होगा और काजी साहब ने बल्ला छीन लिया। और मरीम नवाज साहबा एक और दिलचस्प बयान, कमाल, आप दाद इस बयान पर आप दाद दिए बगैर नहीं रह सकेंगे। कहती हैं नवाज शरीफ के अंपायर अवाम है। कैसा लगे आपको बयान? नवाज शरीफ के अंपायर अवाम है और यही अवाम उसे चौथी बार वज़ीर आज़म बनाएंगे। वाह! अगर कोई इस वतन सरजमीन पाकिस्तान और मट्टी से प्यार करता है तो वो नवाज शरीफ के अलावा किसी और को वोट दे ही नहीं सकता। कैसा मज़ेदार है ना, मतलब आप इंजॉय तो कर रहे होंगे। जलसे के लिए जब घर से निकली तो उस वक्त मियां नवाज शरीफ 15 लोगों से मीटिंग कर रहे थे कि बिजली, गैस, चीनी कैसे सस्ती करनी है। हुकूमत में आके हर डिस्ट्रिक्ट में जदीद अस्पताल बनाएंगे। आप अंदाज़ा लगाएं, जो ख़ानदान 99 से पहले भी एक बार इक़्तिदार में रहे, फिर 99 में रहे, फिर 2013 में रहे, फिर 18 में अब रहे, 4 बारियां लेकर भी, और 1985 से ये इक़्तिदार में हैं। 4 बार तो वफाक में इनको मिला है, पंजाब में तो ये कब से हैं, 85 से हैं, 15 और 24 39 साल सियासत के बाद वो कह रही हैं कि हम अब अगर बारी दोगे तो पंजाब के 36 अजला में हम जदीद अस्पताल बनाएंगे। 39 साल की सियासत के बाद, 39 साल मुख्तलिफ अदवार में कई मरतबा हुक्मरानी के बाद अब वो कह रही हैं कि हमें वोट दोगे तो हम जदीद अस्पताल बनाएंगे। और ये वो ख़ानदान है जिन्होंने जनाब क्या किया था, आपको पता है कि जिन्होंने हेल्थ कार्ड जो है वो बंद कर दिया। और इमरान खान ने कहा है कि मेरे जराइम में से एक जुर्म ये भी है कि मुफ्त इलाज की सहूलत लोगों को दी है। तो ये जनाब 3 चीज़ें थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल करीम हम सबका हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।